यहां पर है तो डर है, लेकिन डर के आगे जीत भी है। नमस्कार दोस्तों, आज वही जीत हम आपको बताने वाले हैं। आगे आने वाले महीने अर्थात अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यही राहु महाराज आपके अष्टम भाव में बैठकर आपको क्या फल प्रदान करेंगे, बात करने वाले हैं मित्रों इन महीनों की। क्योंकि राहु महाराज की जिस तरीके से डिग्रियों का परिवर्तन होगा, वैसे ही आपके जीवन पर परिवर्तन होगा। राहु क्या है? राहु के पास दिमाग बुद्धि नहीं है। आपको मित्रों वही चीज आपको समझाएंगे कि आपको क्या नहीं करना है। अगर वो करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या नहीं करना है, आप जब इस प्रोग्राम को पूरा देखेंगे ना तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि मित्रों आप एक चीज हम आपको यहां पर समझाते चलते हैं कि राहु महाराज क्या है? छलिया ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं। लोगों को पैर पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, लोगों की बुद्धि भंग कर देते हैं। जब इंसान को सच्चाई का पता चल जाए तो इंसान जो है आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो बहुत ध्यान से प्रोग्राम को देखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं मित्रों। यहां पर देखिए राहु अभी लाइव प्रूफ बता रहे हैं आपको। राहु महाराज कब यहां पे आए थे? याद करिए वो वाला समय 30 अक्टूबर 2023। 30 अक्टूबर को राहु महाराज भाग्य स्थान से निकलकर आपके अष्टम भाव में आ गए थे। और मित्रों तब से लेकर कितने महीने हो गए? अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 4, फरवरी 5 और अब अप्रैल मित्रों मार्च 6, छठा महीना लग गया है। 6 महीनों में इन्होंने आपको क्या फल दिया, पहले तो ये सुन लीजिएगा। 6 महीनों में राहु महाराज ने आपको यहाँ पर क्या फल प्रदान किया है, उस बात की चर्चा करते हैं। देखिए राहु महाराज अष्टम भाव में इन्होंने क्या फल प्रदान किया। अच्छा, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मित्रों छोटा सा निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आप अपनी चंद्र राशि एवं लगन पर देख सकते हैं। अब आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में आप इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अष्टम भाव में राहु का प्रभाव क्या रहता है? राहु गुप्त रोग देते हैं। गुप्त रोग समझ रहे हैं ना आप? यहां पर राहु महाराज क्या देते हैं? गुप्त रोग देते हैं। शायद 30 अक्टूबर से लेकर और अभी तक इन्होंने कोई गुप्त रोग आपको दिया होगा। दूसरी चीज, दूसरा क्या देते हैं कि इंसान शत्रुओं से घिरा रहता है। आपने नोटिस किया होगा वर्ष 2023 में 30 अक्टूबर के बाद आपके शत्रु, आप भले ही किसी का काम बिगाड़े या ना बिगाड़े, आप दुकान पर सामान ही लेने गए, आपने थोड़ा सा क्या बोल दिया, वो आपका शत्रु बन बैठा। आप कहीं कुछ भी काम करने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए गए, थोड़ा सा किसी से कह दिया भैया मेरी हेल्प कर देना, तो वो आपका शत्रु बनकर बैठ गया। तो यहां पर इंसान के चारों तरफ से शत्रु बन जाते हैं। तो आपके साथ तो कहीं ऐसा नहीं है कि आपके भी जहां आप जाते हैं वहां पर शत्रु आपके क्रिएट हो जाते हैं, शत्रु बनना प्रारंभ हो जाते हैं, दुश्मन बनना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर आपके पास ऐसा है, आपके साथ ऐसा है, तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप आप पर है। 30 अक्टूबर के बाद ऐसा हुआ है तो आपके पास में कहीं ना कहीं राहु महाराज का प्रकोप है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कार्यों में रुकावट, कोई भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं प्रदान हो रही है। कोई भी कार्य करते हैं 99% तक बन जाता है, उसके बाद अपने आप बिगड़ जाता है सब कुछ। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, कोई ऐसी जीवन में समस्या तो नहीं जिसके कारण आप घुट घुट कर जी रहे हैं। आपका शरीर तो जिंदा है लेकिन मित्रों आप मरे के समान महसूस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप आप पर है। तो मित्रों अब ये अष्टम भाव में ये आपको उत्तम फल क्या देंगे, आप सुनिएगा हमारी बात। अष्टम भाव में मित्रों पहली चीज यहां पर आपको जो गुप्त रोग वगैरह कोई किसी प्रकार का है ना, तो वह आपका दूर करेंगे। अष्टम भाव में रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ धन आपका यह निकलवाएंगे। आपका बहुत दिनों का धन फंसा हुआ, आपके बाप परदादा फंस गए, दे गए लेकिन मिला नहीं, ऐसे धन को ये आने वाले दिसंबर तक आपके धन को भी निकलवाने का प्रयास यहां पर पूर्ण तरीके से राहु महाराज करेंगे। आपको करना क्या नहीं है, सुन लीजिएगा। देखिए जहां पर शत्रु बन रहे हैं वहां पर आप मित्र बनाना शुरू कर दीजिए। आपके जहां पर आप ऐसी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु शीतल होइए और शीतल होए। तो मित्रों आप जब शत्रु आपके बन रहे हैं ना, तो आप मित्र बनाना शुरू कर देंगे तो आपके शत्रु दूर हो जाएंगे। कार्यों में रुकावट आ रही है ना, आप उस पॉइंट को पकड़िए जहां पर आपके रुकावट आ रही है। मित्रों अगर रुकावट बार बार आ रही है तो उपाय भी हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। अगर आप उस तरीके से उपाय करेंगे तो आपको 100% लाभ अवश्य ही होगा। अच्छा, उसी के साथ अष्टम भाव में आपका रुका हुआ पैसा, जमीन जायदाद से अगर कोई मामला आपका फंसा हुआ था तो यह वो है निकालने का प्रयास यहां पर करेंगे। अच्छा, राहु महाराज के पास में मित्रों 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी मित्रों? पहली दृष्टि राहु महाराज के पास में है पंचम दृष्टि। दूसरी दृष्टि कौन सी है मित्रों? दूसरी दृष्टि राहु महाराज के पास सप्तम दृष्टि। और तीसरी दृष्टि कौन सी मित्रों? नवम दृष्टि। तो 3 दृष्टियां आपके अलग अलग भाव पर राहु महाराज डाल रहे हैं। तो देखिए प्रथम दृष्टि राहु महाराज की कहां पर पड़ रही है, आपके कौन से भाव पर पड़ रही है मित्रों? आपके 12वें भाव पर दृष्टि राहु महाराज की पहली दृष्टि जा रही है। 12वें भाव पर प्रभाव क्या होता है मित्रों? यहां पर इंसान को कामुक प्रवृत्ति का बना देते हैं।
कामुक मतलब समझ रहे हैं? कामुक, काघा अंधो रात में दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोए। तो कामुक प्रवृत्ति है आपकी इस समय अगर है तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करिए, कामुक प्रवृत्ति के मत बनिएगा। जैसे ही आप कामुक प्रवृत्ति छोड़ देंगे वैसे ही ये शुभ फल देना आपको प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर मित्रों आपको विवेकहीन यानी कि बुद्धि, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नौकरी वहाँ अच्छी मिलेगी, यहाँ सैलरी नहीं मिल रही, वहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर ऐसा ऐसा, यानी कि बुद्धि, आदमी की बुद्धि नहीं काम करती, विवेक उसके अंदर किसी प्रकार का विवेक नहीं आता है, विवेकहीन बना देते हैं। तो मित्रों आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे एकाग्रता से करिए, उसे ध्यान से करिए, चार तरफ अपने पैर मत पसारिए, आप एक ही लक्ष्य पर आपने ध्यान दीजिएगा, आपको ये सफलता प्रदान करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में परिवर्तन करना शुरू कर देंगे। आप एकाग्र रहिए, सबकी बातों में मत आइए, लोग आपको पैर पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। अपनी बुद्धि को, जल्दबाजी में मीठा ज्यादा ना खाइएगा, मीठा खाने का ज्यादा प्रयत्न मत करिए, क्योंकि ज्यादा मीठा मित्रों कड़वा भी हो जाता है। तो इसलिए जो है ज्यादा प्रयत्न मत करिए, ज्यादा मीठा मत खाइए, जो जैसा हो रहा है उसे दिमाग से थोड़ा सा संतोष, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में आप कहीं अपने किसी भी कार्य पर मतलब वो नहीं करिए। 12वें भाव में क्या इंसान को विवेकहीन बना देते हैं, लेकिन 12वें भाव में आपकी दृष्टि आ रही है। अगर आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैसे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो यही राहु महाराज आपको उत्तम अच्छा फल प्रदान करवाएंगे, धन की प्राप्ति भी आगे आपको करवाएंगे। जो धन अभी रुक नहीं रहा है, पैसा आपका खर्च हो रहा है, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में आपका धन अगर खर्च हो रहा है तो यह धन को भी आपके कहीं ना कहीं मित्रों आपके रिकवर करवाएंगे, धन भी आपका बचवाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ आप जो है थोड़ा सा इनका उपाय कर लीजिए, वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। विदेश में अगर जाना चाह रहे थे, फॉरेन अदर कंट्री, तो अदर कंट्री में भी आपको ये लाभ देंगे, अदर कंट्री में अच्छा लाभ देंगे आपको, या अदर कंट्री से आप ज्वाइंटेड हैं तो अभी आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं अगली दृष्टि की इनकी। तो देखिए अगली दृष्टि कहां पर पड़ रही है, अगली दृष्टि आपके ठीक मित्रों धन भाव, कुटुंब भाव पर जा रही है। दूसरे भाव में राहु महाराज का प्रभाव क्या होता है, वाणी दोष लगा देते हैं। आप कितना भी अच्छा मीठे बताइए, किसी से कितना भी अच्छा बोलिए, भैया यार आप हमारा ये काम कर दीजिए, भैया हमारा काम ऐसा हो जाएगा, भैया आप कितना भी, सामने वाला पता क्या बोलेगा, भैया आपका काम नहीं हो पाएगा, आपकी बात में दम नहीं है, आपका ऐसा नहीं हो पाएगा, आप कितना भी मीठा बोलिए, आपका वाणी दोष लगा देते हैं, वाणी में दोष लगा देते हैं। आप बोलते समय अटक जाएंगे, बोलते समय जो मन में माइंड में आ रहा है लेकिन मुंह से कुछ और निकलेगा। जिस तरीके से मित्रों राजा सागर के निकला था, उन्होंने कहा मैं 60,000 पुत्र दे दो, या जिस तरीके से रावण का भैया जो कुंभकर्ण था उसके मुंह से निकल गया था कि हमें 6 महीने सोने का दे दो। तो वाणी का दोष जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं लग जाता है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर और थोड़ा धैर्य रिलैक्स होकर आप कुछ भी कहीं किसी भी बात करिए, तो थोड़ा रिलैक्स होकर और सोच समझ कर थोड़ा सा बात करिएगा। यही राहु महाराज फिर वाणी दोष खत्म कर देंगे। जब आप इस तरीके से अपनी प्रवृत्ति को चेंज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये फिर अपना फल अशुभ फल देना छोड़ देंगे। अच्छा, वहीं पर धन भाव पर दृष्टि, यहाँ पर केतु महाराज भी बैठे हुए हैं। राहु के पास दिमाग है राहु महाराज के पास, किंतु केतु महाराज के पास दिमाग नहीं है, आपके धन भाव पर बैठे हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको हम। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों दूसरे भाव में क्या प्रभाव रहता है, यहाँ पर भाइयों का सुख से वांछित कराते हैं। आपके भाई किसी जमाने में आपका हाथ पकड़ कर चलते थे, भैया कहाँ जा रहे हो, हम भी चलेंगे, भैया हम तुम्हारा काम करवा देंगे, भैया हमारा भाई, सगे भाई आपके, भैया कहाँ जा रहे हैं, भैया हम आपके साथ में चलेंगे, भैया आप जाओ घुमाओ, हम आपका ये काम कर देंगे। आजकल कहते हैं जाओ तो जाना है तो जाओ, हम तुम्हारा मतलब देखना भी दुश्मन क्या होगा जो आपके भाई बन बैठे। ये अक्टूबर से लेकर अभी तक हो सकता है आपके साथ में इन्होंने भाइयों से अनबन करवा दी हो, आपका ऐसा भी, क्योंकि दूसरे भाव में भाइयों से भी, भाइयों के सुखों से वांछित रखते हैं, भाइयों का सुख नहीं मिलता है। अच्छा, लेकिन आगे आपका परिवार में ग्रह कलेश आपके दूर करेंगे और धन की प्राप्ति यहाँ भी आपको राहु महाराज अवश्य ही प्रदान करवाएंगे, आपको धन की प्राप्ति अवश्य। अच्छा, अगली दृष्टि राहु महाराज की कहाँ पर पड़ रही है, आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है मित्रों। चतुर्थ भाव पर क्या प्रभाव देते हैं, यहाँ पर इंसान को झूठा बोलने वाला बना देते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे 30 अक्टूबर के बाद, मतलब आप देखिए वीडियो तो अकेले ही देख रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं सोचते हो, आप सोचिए जो हम बता रहे हैं, आप कोई सामने पैसा मांगने वाला आ गया तो झूठ बोल दिया, यार भैया है नहीं हमारे पास में, बाद में दे देंगे। मन में आपने सामने किसने कहा भैया हमें पैसे चाहिए, आपके पास है, लेकिन आपने झूठ बोल दिया। यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर
झूठ बोलना, यानी कि झूठ तो हर कोई व्यक्ति, देखिए जीवन में शायद ही कोई ऐसा हो जो झूठ ना बोलता हो, थोड़ा बहुत तो सबको ही बोलता है, किंतु यहाँ पर आपका कुछ ज़्यादा ही झूठ हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मित्रों बिल्कुल निश्चिंत रहिए, झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। आप झूठ बोलना छोड़ देंगे ना, ये झूठ बुलवाना भी छोड़ देंगे आपसे, क्योंकि ये जो करवाना चाहते हैं वो आप करना नहीं चाहेंगे ना, तो ये फिर करवाना भी छोड़ देंगे आपसे। तो आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना बंद कर दीजिएगा, ये आपको अच्छा फल प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, फिर भी यहाँ पर आपको क्या फल देकर जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये इन महीनों में आपके चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद से अगर रिलेटेड कोई भी मामला आपका फंसा हुआ था वह आपका निकलवाएंगे। और जमीन जायदाद के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, यही राहु महाराज आपके मित्रों माता का सुख भी आपको दिलवाएंगे, माता का सुख भी प्रदान करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही विद्यार्थियों के लिए अच्छी जगह शिक्षा का भी प्रबंध यही करेंगे। अच्छा, उपाय क्या करें, जो हमने आपको वीडियो में बता रहे थे कि क्या उपाय करें, तो देखिए राहु महाराज के लिए उपाय, राहु महाराज के लिए 1 लोटा जल लीजिए तांबे के पात्र में, रोज पर डे, और भगवान शिव पर चढ़ाइए। प्रभु से कहिए, भोले बाबा भैया प्रभु राहु महाराज को कंट्रोल करो, क्योंकि भगवान शिव में ही वो ताकत है जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन श्रद्धा, कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। हम भगवान को हजारों कुंटलों का लड्डू का भोग लगाते हैं, करोड़ों केले रख देते हैं भगवान के सामने, क्या भगवान एक भी केला या एक भी लड्डू आपका खाते हैं? नहीं खाते हैं। लेकिन हम अपने हृदय में यही सोचते हैं कि प्रभु हमारा भोग लगा गए हैं, प्रभु हमारे इस भोग को पा चुके हैं, बाकी बात हम सब बांट कर खुद ही खा जाते हैं। तो हम क्या रखते हैं? भावना। जब हम उपाय करें, भगवान शिव पर जल वगैरह चढ़ाएं, तो प्रभु से यही विनती करें सच्चे मन से, भावना से, प्रभु राहु महाराज को कंट्रोल करें, हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं प्रभु उनको दूर करें। 1 लोटा जल चढ़ाएं आप, बस। दूसरा उपाय क्या करें मित्रों? दूसरा उपाय, सोमवार को या शनिवार के दिन आप काले सफेद तिल थोड़े शिवलिंग पर चढ़ाएं, धतूरे का पुष्प मिले तो वो चढ़ा दें, और फूल चढ़ा दें। भोले बाबा से निवेदन वही करें कि प्रभु राहु महाराज को कंट्रोल करें, राहु महाराज को थोड़ा सा, क्योंकि भगवान शिव के जो शिवलिंग होती है उसके चारों तरफ नवग्रह वास करते हैं। तो जब भगवान शिव पर करेंगे तो भगवान शिव स्वयं ही राहु से कहेंगे, भैया इस सबको कुछ भी करो, इनको बख्शो। तो राहु महाराज कहीं ना कहीं प्रकोप अपना आपसे अवश्य, ये रेगुलर आपको करना है। अगर एल्कोहल नॉनवेज वगैरह ले रहे हैं तो थोड़ा सा निवेदन है, कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा सा ब्रेक लगा दें, देखें आपको लाभ अवश्य ही होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने मित्र यारों को भी शेयर कर दें।